हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टाइम टू एक्ट की सीरीज में आपने शायद पहला क्वेश्चन देख लिया होगा। द चैलेंज ऑफ अ माउंटेन क्लाइंबर, राइट, जहाँ पे हमारे दो भाई, दो कैरेक्टर, भीमबेटका और खिमकेटका अलग अलग अप्रोच से माउंट एवरेस्ट के पीक पे पहुंचते हैं और 5 मिनट्स बताने का डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे, आज को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, आपको कौन सा प्रोसेस अच्छा लगा और क्यों, विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई आंसर। एंड आपकी फीलिंग्स क्या है, मतलब कि टॉप पर पहुंचने के बाद दोनों खुद के बारे में क्या फील करेंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन है पहला वाला, वो बता रहा है अबाउट यू, व्हाट यू विल लाइक, राइट, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस सिचुएशन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, और ये क्वेश्चन है आपका अंडरस्टैंडिंग के दोनों ने क्या फील किया होगा। ठीक है, चलो तो दोनों क्वेश्चन को डायरेक्टली अटेंड करते हैं। पहले क्वेश्चन, विच अप्रोच इज बेटर वन एज पर यू। ठीक है, देखिए, जो हमारा भीम का है ना, भीम का, और दूसरा भाई है खिम का। भीम का ने क्या किया है, भीम का ने एक प्रोसेस फॉलो किया है। ठीक है, जी मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस देखे, और सब में शायद ये एक चीज है कि लोगों ने मान लिया कि ये जो है वो बंदा रिच है और उसके पास बहुत सारे पैसे, बिकॉज दैट वाज गिवन। बट कहीं पे मैंने ये बोला था कि भीमबेटका है उसके पास पैसे नहीं है। नो, आई नेवर सेड सो। मे बी भीमबेटका वॉज इक्वली रिच, मे बी बोथ वर ट्विंस एंड बोथ इनहेरिटेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो आपने ये खुद ही मान लिया और खुद ही अपने आप ही सी, यही चीज होती है ना कि स्टडी में जो दी हुई है उस पे काम करना है, और हमेशा हम क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐड ऑन कर देते हैं। तो ठीक है, नथिंग रॉन्ग और राइट, बट आपने ये ऐड कर दिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, इट वॉज नॉट गिवन। ठीक है, तो आप समझिए, भीमबेटका भी इक्वली शायद पैसे वाला है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट यस, टू द फ्यूम ऑफ माय फेलो फ्रेंड्स हैज थॉट कि भीमबेटका इज नॉट दैट रिच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रोसेस वाइज देखे ना, तो भीमबेटका ने क्या किया, धीरे धीरे वो सीखा है पर्वत को कैसे ऊपर चढ़ते, पर्वत से कैसे गिरते हैं। तो ही हैज गेन्ड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, जब हम कई बार कोई चीजों को करते हैं ना, तो उसके रास्ते में बहुत सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो भीमबेटका ने क्या किया, सी भीमबेटका ने शायद 6-7 साल लगाए थे, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वी हैव टेकन अराउंड 5 to 7 years, राइट। सो भीमबेटका ने जब यहाँ 5 से 7 साल लगाए, तो उसकी लाइफ है ना, नॉट जस्ट फॉर 5 मिनट्स इट वॉज एंजॉयबल। ठीक है, उसने पूरी जर्नी को एंजॉय किया, मे भी थोड़ा बहुत एंजाइटी रही होगी, बट ही हैज लिव्ड थ्रू दोज इयर्स। बराबर, फॉर दीज इयर्स हिज लाइफ वाज मीनिंगफुल, his life was purposeful, he had reasons to live। ठीक है, कई बार देखिए, हम भी हमें हमारी लाइफ में सोचते हैं ना कि कई बार हमारी लाइफ में पर्पस क्या है, हम क्यों चीज क्यों करते हैं। अगर करना ही है तो हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि जब हम भीमबेटका की बात कर रहे हैं, तो भीमबेटका ने क्या किया, धीरे धीरे हर एक मोमेंट को देखा है। और जैसे कि हमें पता है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, द बेस्ट लर्निंग आर ऑलवेज आउट ऑफ एक्सपीरियंस। यू कैन जस्ट थियराइज फ्यू कॉन्सेप्ट्स, but unless you fall, unless you go through that situation, the learning will never happen। ठीक है, तो ये लॉजिक्स के हिसाब से भी आप मानोगे कि भीमबेटका ने बहुत सारी चीजें पाई है। देन दूसरा एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया था, इट इज अबाउट टाइम। ठीक है, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सिर्फ ये सेकंड है या ये मिनट है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो की मिनट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे जो हो चुका, इट्स अ पास्ट, इट्स अ हिस्ट्री, इट इज ऑलरेडी पास्ट, इट्स गॉन, राइट। आगे जो है वो फ्यूचर है, और वो आने वाला है, इट इज स्टिल अनसर्टेन एंड इट इज ऑलवेज अनकंट्रोलेबल, राइट। बट द मोमेंट्स व्हिच यू हैव इन कंट्रोल इज दोज फ्यू सेकंड्स। जो सोचते हैं ना कि मे बी बहुत सालों बाद कुछ होगा या नहीं होगा या कुछ भी, बट उसके दरमियान वो प्रोसेस को ही भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि खुशी एक जगह पे पहुंचने की नहीं होती। वो जगह पे पहुंचने के लिए जितने भी काम किए ने, वो हर एक काम खुद में एक मोमेंट है, खुद में एक ऐसी लाइफ है जो जीने के लायक है, खुद उसकी वर्थ है। समझ रहे हो।
तो एक चीज बहुत क्लियरली समझिए कि जब हम ये बोलते हैं कि भीमबेटका ने 5 या 7 साल लगाए, तो उसने 5 या 7 साल तक माउंटेन क्लाइंबिंग एंजॉय किया। ठीक है, ऑलरेडी उसको अच्छा लगता है, तभी वो ऑफ कोर्स कंटिन्यू कर पाया। बट उसने माउंटेन क्लाइंबिंग को अपनी लाइफ बनाया। ठीक है, उसने बहुत सारे मीनिंग निकाले। मीन वाइल उसने सिर्फ लाइफ के बारे में, सिर्फ माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में नहीं सीखा होगा, बहुत सारी लाइफ के बारे में, बहुत सारी फिलोसॉफी उसने डिराइव की होगी। शायद ये वो लर्निंग दूसरे अपने कई और फील्ड में एक्सप्लोर कर पाएगा। उसने ये देखा है कि क्या क्या मुसीबतें आती है, तो वो अभी ये एक्सपीरियंस को किसी के साथ शेयर कर पाएगा, अभी वो उसमें से कुछ लर्निंग्स निकाल पाएगा, उसके लिए वो सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, मतलब उसके पास पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है, बिकॉज उसने वो रेडीमेड पका पकाया खाना नहीं खाया है। ठीक है, उसने क्या किया, अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को एक आग पे एकदम फायर के थ्रू गया है। और इसी के लिए इसकी जो भाप बनेगी ना, उसके ऊपर से बहुत सारे बादल की पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा भीमबेट का है ना, उसकी प्रोसेस ऐसी रही। ठीक है, जो हमारा खीमबेट का है ना, कि जो हमारा भाई है, और वो जो प्रोसेस करता है, उसने क्या किया, एक हेलीकॉप्टर लिया और वहां पे डायरेक्टली अपने आप ही पहुंच गया, पीक पे डायरेक्टली पहुंच गया। उसके लिए कोई पेन नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, इट इज जस्ट अचीवमेंट। तो अभी देखिए, कई बार हमें होता है ना कि जो चीज अगर बिना चाहे या बिना एफर्ट्स के मिल जाती है ना, हम उसमें से कोई ज्यादा मीनिंग निकाल नहीं पाते, बिकॉज ये 5 मिनट की वर्थ हमारे पास है ही नहीं। क्योंकि हमें भीमबेटका तो शायद पता भी था कि यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसके लिए इस अनदर जस्ट वॉक इन द गार्डन। बाय द वे, यहाँ से हम जंप, तो मेरे हिसाब से खिमबेटका को मे बी सेंस ऑफ अचीवमेंट मिला होगा, बट आप प्रोसेस को समझे ही नहीं। प्रोसेस क्या है, माउंटेन क्लाइंबिंग। ये माउंटेन क्लाइंबिंग बोल सकते? नो, इट इज जस्ट माउंटेन पीक रीचिंग, इट्स नॉट दी हॉबी। और क्वेश्चन को भी आप देखिए ध्यान से, क्या था, केस ऑफ अ माउंटेन क्लाइंबर। क्या हम दूसरे केस को, खिमबेटका को माउंटेन क्लाइंबर बोल पाएंगे? नहीं, उसने क्लाइंबिंग किया ही नहीं। इज जस्ट अ पासर बाय जिसने एनी हाउ वो गोल अचीव कर लिया। भले ही कोई गेम का रूल नहीं था, उसने कोई रूल नहीं तोड़ा, बट उससे कुछ सीखा भी नहीं। उसको लिए पहुंचना, ठीक है, दिस दिस पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा लगा होगा ठीक है, फ्रीज में पहुंच गया, ये हो गया, वो हो गया, नथिंग मोर नथिंग लेस। बट यहाँ से चीजें कुछ इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप सबके सॉल्यूशंस मैंने देखे, बट एक चीज सबने मिस कर दी शायद, और वो क्या थी? वो चीज थी कि अगर भीमबेटका 5 मिनट वहां पे रहेगा और खिमबेट का 5 मिनट रहेगा, तो क्या होगा? ठीक है, तो वहां से हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। और 2 में मैंने क्या पूछा था, दोनों को 5 मिनट में क्या फीलिंग आएगी। चलो पहले इसमें उल्टा करते हैं, पहले खिमबेटका की फीलिंग देखते हैं। राइट, खिमबेटका पहले तो मैंने बोला है, आपने बेसिक साइंस सबने पढ़ी होगी। ठीक है, बेसिक साइंस सबने पढ़ी है। और हमें सबको पता है कि जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग होता है, तो जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है पतली हो जाती है। ठीक है, फिर दूसरा हमने देखा है नॉर्मल लैप्स रेट। जैसे जैसे हम माउंटेन के ऊपर जाते हैं, हर एक किलोमीटर पे टेम्परेचर 0.565 डिग्री कम हो जाता है। सो आप सोचिए कि जब खिमबेटका हेलीकॉप्टर से वहां पे पहुंचता है, और उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि भाई, मतलब जो हेलीकॉप्टर वाला है उसको वो क्या बोल देता है कि भाई आना मुझे वापस 5 मिनट के बाद लेने के लिए। बट आप समझिए, एक तो पतली हवा, थिन है, ठीक है, और 6.5 मल्टीप्लाई करो आप 8.48 किलोमीटर। अर्थ की सरफेस पे भी अगर टेम्परेचर, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, अराउंड 20-50 डिग्री या 20 डिग्री, 15 डिग्री मान लो, तो 48 डिग्री माइनस, मतलब मिनिमम यहाँ पे -40 डिग्री या 30, 40, 50, 60 डिग्री टेम्परेचर होगा। कितने भी प्रोटेक्टिव गियर लेके आप क्यों ना जाओ, चांसेस बहुत ज्यादा है कि खिमबेट का जो है, वो पहले कुछ सेकंड तो फील करेगा कि हाँ मैं पहुंच गया, फिर वो सरप्राइज होगा कि क्या मतलब है यहाँ पे बैठने आने का, मतलब क्या है। बट कुछ ही सेकंड में वो ठर के शायद मर जाएगा, बिकॉज ये हार्श एनवायरनमेंट में। और मैंने ये नहीं बोला कि उसके पास प्रोटेक्टिव गियर थे सफिशिएंट, उसके लिए तो वो जस्ट वॉक इन द गार्डन था। मे बी ही वुड नॉट इवन सर्वाइव फॉर फ्यू मिनट्स।
और जब वो शायद उसका हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आए, वो उसका मजा लेने के लिए जिंदा हो ही नहीं। ही माइट बी डेड, हिमालय में ही वो फंसा रह जाएगा। ठीक है, सोचिए आप कि ये तो आपने सोचा ही नहीं था कि मे बी खिमबेटका जो है वो 5 मिनट जिंदा भी नहीं रहेगा। बेसिक साइंस। ठीक है, आप सबको लगा ये फिलोसॉफी का क्वेश्चन है, आप सबको लगा कि ये मे बी लॉजिक से सॉल्व हो जाएगा, बट आप सबने क्वेश्चन का चीज इग्नोर कर दिया ना। मैंने क्वेश्चन में बताया था उसका हेलीकॉप्टर से ड्रॉप हुआ और उसका फ्रेंड ने बोला कि भाई मैं 5 मिनट बाद लेने आऊंगा, दोनों को 5 मिनट के लिए रुकना था वहां पे। मे बी जो हमारा खिमबेट का है ना, वो जरा सा भी इंजॉय नहीं कर पाएगा, कुछ ही सेकंड में मर जाएगा। बट आप हमारे दूसरे फ्रेंड को समझिए जिसका नाम है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका क्या कर रहा है, 5 से 7 साल उसका अनुभव है, वो धीरे धीरे ऊपर गया है ना, तो उसका बॉडी हैबिचुएटेड है, वो पतली हवा में भी सांस ले सकता है। ठीक है, उसके लिए 5 मिनट गुजारना थोड़ा सा मुमकिन है, क्योंकि आगे जा रहे बहुत सारे धीरे धीरे प्रोसेस के थ्रू वो आया है। मे बी वो 5 मिनट सरवाइव कर जाएगा, मैं गारंटी नहीं दे रहा, बट वो सरवाइव कर पाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये 5 मिनट उसके लिए लाइफ मोमेंट होंगे, क्योंकि वो चीज उसने मेहनत से करी है, डिटर्मिनेशन से करी है, उसका पूरा का पूरा साल है, और उसे वो पता चलता है वहां जाके कि जितना मजा पीक पर पहुंचने में है ना, उतना ही मजा हर एक प्रोसेस के स्टेप में भी है। वो हर एक स्टेप को जिया है, उसके लिए हर एक मिनट मीनिंगफुल है, उसके लिए हर एक चीजें मायने रखती है। वो हर एक मोमेंट को अपने हिसाब से एंजॉय कर पाया है, सीख पाया है, गिरा है, पड़ा है, हाथ गवाया है, कुछ न कुछ तोड़ा फोड़ा है, बीमार हुआ है, बट उसके लाइफ का एक पर्पस रहा है, उसके लिए कुछ मीनिंग रहा है। और हम सबको पता है कि जब हम कोई चीज कोई मीनिंग से करते हैं, कोई पर्पस से करते हैं, कोई डिटर्मिनेशन से करते हैं, ये देखिए 5 साल टिका रह पाना दिखा रहा है ना कि बहुत सारा डिटर्मिनेशन होगा, बहुत सारा कमिटमेंट होगा, विजन होगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड होगा, मतलब स्टिकिंग टू योर गोल होगा। तो ये बंदा जब वो 5 मिनट वो बिताएगा ना, तो उसके लिए वो 5 मिनट बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होगा। और अभी उसके बाद वो रुकेगा नहीं। उसने सोचा चलो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तो पढ़ ली, अभी तो वहां पे पहुंच गया, ठीक है, बट अब क्या, वो और गोल्स ढूंढेगा, या वो मे बी स्पिरिचुअलिटी के पास जाएगा, मे बी वो शायद दूसरी कोई चीज करेगा। बट उसकी प्रोसेस ने उसको ये लायक बनाया है कि वो अभी लाइफ में कोई भी चीज करेगा ना, उससे लाइफ अप्रोच सीखा है। ठीक है, आप ये चीज समझिए। अगर खिमबेट का नहीं भी मरता है, बट उसके पास लाइफ के लिए कोई अप्रोच नहीं है, वो चाहता है और वो मानता है कि पैसों से हर एक चीज खरीदी जा सकती है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने ये भी सोचा था कि सिर्फ खिमबेटका रिच है, भीमबेट के पास तो पैसे है ही नहीं। डिड आई एवर गिव यू इन द क्वेश्चन, मैं वापस बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी नहीं था, समझ रहे हो। सो क्वेश्चन बहुत सी सिंपल है। ठीक है, आपको क्वेश्चन होलसमली देखना है, और एंड में वापस मैं आपको और एक क्वेश्चन पोज करके जाता हूँ, केस 2 नहीं, यही केस का एक्सटेंशन। ठीक है, अगर अगर ये मैं बोलूं कि ये जो माउंटेन है, ठीक है, अभी आपका आपको मुझे बताना है कि आपके लर्निंग्स क्या है। केस 1A या 1B बोलता हूं मैं, केस 1B, इसके वापस एक ही क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझाना है। 1B या 1A बोल देते हैं, ठीक है। आपके लिए है नई सिचुएशन और नया केस। आप सबके लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए ये है आपका गोल, यूपीएससी या जीपीएससी, इसे आप अचीव करना चाहते हो। अगर आप बीमबेट का हो, तो आपके लिए हार्डवर्क और मल्टीपल फेलियर्स है। आप बहुत सारी ऐसे जैसे करके आपके पास भी पैसे है, हाँ इस बार बोल देता हूँ, बट आप मार झूड़ के नहीं, आप एक डिटर्मिनेशन के साथ धीरे धीरे गिरते पड़ते हुए भी अपने गोल की ओर जाते हो। टाइम लग जाता है, 2 3 4 साल जा रहे हैं, ठीक है, और एंड में आप अपने गोल पर शायद पहुंच रहे हो। और दूसरा है हमारा खिमबेट का, ठीक है, जो पैसे देके या फिर एनी हाउ कुछ रट्टा लगा लिया, कुछ भी मगअप कर लिया, और मे बी 33 महीने 2 3 महीने में समथिंग हार्डवर्क से या फिर अमाउंट सेटिंग करके, डिफिकल्ट है, राइट। तो मान लेते हैं सिर्फ वो मेमोरी पावर और टेम्पररी रैम का यूज करके वो अपने गोल पे पहुंच जाता है। ठीक है,
अभी आपको बताना है कि आप कौन सा वे पसंद करोगे। क्या भीमबेटका वाला हार्ड वर्क स्लो स्टेडीली ग्रोइंग मेथड, या फिर आप चूज करोगे खिमबेटका वाला फास्ट एंड फ्यूरियस शॉर्टकट रेडी टू मेड इजी क्विक अवेलेबल मेथड, और व्हाई, विच मेथड यू विल चूज फॉर योर गोल एंड व्हाई। ठीक है, इसी प्रकार आप ये सिचुएशन जो माउंटेन क्लाइंबर है उसको बहुत सारे एंगल से देख सकते हो और बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हो। चलिए, तो ये एक्सप्लेनेशन में मैंने थोड़ा डिटेल से समझाया, और मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन का वापस आंसर दे कि अगर आपका गोल यूपीएससी या जीपीएससी का है तो आप कौन सा पाथ चूज करोगे, भीमबेटका वाला या खिमबेटका वाला, और क्यों। ठीक है, वापिस आपको इलाबोरेशन करना है। होपफुली आपने ये पहला क्वेश्चन, पहला केस भी एंजॉय किया होगा, सॉल्यूशन में भी आपको मजा आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो नेक्स्ट डे वापस हम एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, नई सिचुएशन में आपको डालेंगे और वापस सोचने का मौका देंगे। ठीक है, सो टाइम टू एक्ट के केस 1 में आज तक इतना ही। ठीक है, अभी और जानने के लिए, एंजॉय करने के लिए वापस मिलते हैं आफ्टर अ ब्रेक। ठीक है, तब तक आप खुद को और प्रिपेयर करिए और ये क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं। सी यू लेटर ऑन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।